आर्थिक सहायता देने के लिए सरकार ने 23 अक्टूबर 2021 को 50,000 रुपये की सहायता देने के लिए एक शासनादेश जारी किया था। उस शासनादेश के क्रम में उनके परिजनों को सहायता दी जानी थी और उनके आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाने थे, लेकिन पिछली बार भी प्रेस नोट के माध्यम से दिया गया था, लेकिन कुछ लोगों के आवेदन प्राप्त हुए, सभी लोगों के आवेदन प्राप्त नहीं हो पाए थे। जनपद जौनपुर में 2020 से लेकर के अब तक 235 कोविड पोर्टल पर कोविड से मृत्यु दर्ज हैं। सबसे प्रथम चरण में हम 235 लोगों को उनको आर्थिक सहायता दी जानी थी, जिसमें से अभी तक हमारे पास केवल 74 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनके परिजनों के खाते में धनराशि जो है वो प्रेषित की जा रही है। 49 लोगों के खाते में धनराशि प्रेषित की जा चुकी है और जो अन्य हैं उनके खाते में भी आज धनराशि चली जाएगी। इसके अतिरिक्त जो शेष बचे हुए हैं उन सभी को आप मीडिया के माध्यम से अवगत कराना था कि वो जल्दी से जल्दी तहसील में संपर्क करके एसडीएम से या हमारे जिला में दैविक आपदा कार्यालय में संपर्क करके अपना आवेदन दे सकते हैं। उसके साथ केवल 4 डॉक्यूमेंट उन्हें लगाने हैं: आरटीपीसीआर एंटीजन रिपोर्ट या सिटी स्कैन, मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और जो परिजन है उनके बैंक की पासबुक, ये लगाना है और आवेदन पत्र जो है दे देना है। आवेदन पत्र देने के पश्चात एक ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी उस पर निर्णय करेगी और जो परिजन है उनके खाते में सहायता प्रेषित कर दी जाएगी। जौनपुर में कोविड से मरने वालों की टोटल संख्या क्या है जो अभी तक आपके रिकॉर्ड में? जो कोविड पोर्टल है उस पर 235 लोगों की मरने वालों की संख्या दर्ज है। ये तो आवेदन है ना? नहीं, कोविड पोर्टल पर जो दर्ज संख्या है वो 235 है। इसके अतिरिक्त ही शासनादेश में व्यवस्था की गई है कि जो लोग कोविड पोर्टल पर या जिनकी मृत्यु घर पर हुई हो, जो कोविड पॉजिटिव पाए गए हों, तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। सेम वही एक ही प्रकार का आवेदन है और ये 4 डॉक्यूमेंट उनको लगाने होंगे और ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी के सामने आवेदन प्रस्तुत होगा और उसके पश्चात सही पाए जाने पर उनके परिजनों के खाते में धनराशि होगी। अभी तक कितना बजट आया है इन लोगों में? चूँकि कोविड पोर्टल पर 235 मृत्यु दर्ज थी, इसलिए हमें 1 करोड़ 17.5 लाख का बजट दिया गया, लेकिन साथ ही साथ सरकार ने ये भी एश्योर किया हुआ है कि जितने भी मामले आएंगे इस तरह के, उसमें उसी के हिसाब से बजट उनको दे दिया जाएगा। चुनाव सर पे ऐसे में ये सहायता राशि देना कहीं ना कहीं पारदर्शिता पे सवाल नहीं उठता? नहीं, ऐसा नहीं है, चूँकि अप्रैल माह का ये कोविड 23 अक्टूबर का शासनादेश है, उसी के क्रम में सब कार्रवाई की जा रही है। कोई भी मतलब नहीं है। ऐसे लोगों को दोबारा भी सहायता प्रदान करेगी सरकार? नहीं, जो इलेक्शन ड्यूटी में लगे हुए थे उसमें जो था वो सहायता राशि 30 लाख रुपए थी, तो केवल वो इलेक्शन ड्यूटी वालों को दिया गया था। और इसमें ये भी है कि अगर किसी को सहायता पहले दी जा चुकी है तो फिर ये उसमें पात्र नहीं है। शासनादेश में बिल्कुल क्लियर व्यवस्था है।